एक बार की बात है, पूज्य सुधा सागर जी महाराज आदि के साथ आचेशी खजुराहो की ओर आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में जंगल का रास्ता पड़ता है। वहीं पर एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे बहुत बड़ी शिला बिछी हुई थी। आचेशी ने संगस्त मुनिराजों से विहार करते हुए रास्ते में कहा कि देखो, यह मेरी समाधि स्थली है। ऐसा सुनकर के सभी साधुगण आश्चर्यचकित रह गए। कहा कि आचेशी, आप ये क्या कह रहे हैं? ये आपकी समाधि स्थली कैसे हो सकती है? तब आचेशी ने कहा कि बात उस समय की है जब मैं राजस्थान से होकर के मध्य प्रदेश की ओर आ रहा था, तो सर्वप्रथम मैं खजुराहो आया। खजुराहो में मात्र मेरे साथ 4-5 क्षुल्लक आदि ही थे और खजुराहो में ज्यादा कोई समाज थी नहीं। वहां की सारी व्यवस्थाएं एक मैनेजर जी देखते थे और आचेशी तो अनियत विहारी थे। उन्होंने कहा, मैंने वहां से विहार पिच्ची कमंडल उठा करके कर दिया और अपने साथ मुनिराज साथ में तो स्वयं चटाई आदि लेकर के चलते नहीं। वहां के मैनेजर ने कहा कि आचेशी मुझसे पूछ करके नहीं गए तो मैं चटाई आदि की व्यवस्था नहीं कराऊंगा, वो स्वयं आवे लेने के लिए। और आचेशी को आगे रास्ता ज्यादा मालूम नहीं था, कौन सा गांव आने वाला है, कितनी दूरी पर है। आचेशी तो पिच्ची कमंडल उठाए और पीछे पीछे शिष्य उनके साथ चल पड़े। आचेशी आगे आगे चल पड़े। अब वहां जंगल में गए, सायंकालीन होने को आ गई, सूर्य अस्त होने लगा। आचेशी ने कहा सब शिष्यों को कि कोई गांव तो मिल नहीं रहा है, पता नहीं कितनी दूर है। अब अपन को रात यहीं जंगल में गुजारनी पड़ेगी और ऐसा भयानक जंगल, कोई जानवर भी वहां हो सकते हैं। तिर्यंच पशु आदि और डाकुओं आदि का भी भय था। आचेशी वहीं पत्थर पर बैठ गए और सभी को कहा, आप भी भगवान का स्मरण करो, मैं भी भगवान का स्मरण करता हूँ। यदि सुबह हम जीवित रहे, साकुशल रहे, तो आगे की ओर चलेंगे। तो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज रात भर अपने ध्यान में लीन रहे, भगवान के ध्यान में लीन रहे। प्रातःकाल समाज के कुछ लोग आए और मालूम हुआ कि पास में ही कुछ दूरी पर गांव था, पर आचेशी तो निडर और निर्भीक थे। उन्हें जंगल में भी किसी प्रकार का डर नहीं लगा और वो पुनः वापस नहीं गए। तो ऐसे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरा समाधि स्थल है। उस समय मैंने ऐसा ही सोचा था कि शायद भगवान यह रात मेरी अंतिम हो, इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ ये मेरा समाधि स्थल है। ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।